हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज भी आपके लिए 9 अगस्त है। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आज का मोटिवेशन कोट है, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई जुनून सवार है, चाहे पढ़ाई का हो चाहे पैसे का हो, जिसका भी आपके ऊपर अगर जुनून सवार है तो वो आपके मस्तिष्क में मानसिक या भौतिक या वास्तविक रूप में अवश्य घर बना लेता है। ये विवेकानंद जी ने कहा है। आइए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की? इसका नाम है LK99। ये किस देश ने की है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। अभी हाल ही ने ये सुपर कंडक्टर LK99 की खोज की है। सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध हो और उच्चतम धारा प्रवाहित की जा सके, जिसमें धारा का क्षय बहुत ही कम या नगण्य हो। इसमें प्रतिरोध बहुत ही कम होता है या जीरो होता है। इसमें धारा का क्षय नहीं होता है। ये डायनामाइट है। डायनामाइट की खोज जो की थी वो अल्फ्रेड नोबेल जी ने की थी। इनके नाम पर जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1989 के बाद ये 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे हैं। इंसुलिन की खोज है वो बेस्ट और वेटिंग ने की थी। जो अग्नाशय से निकलने वाला ये इंसुलिन है, अग्नाशय से निकलता है, और अगर इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो होने वाला रोग है वो डायबिटीज़ है, जो मनुष्य में डायबिटीज या शुगर हो जाती है। एक्सरे की खोज है वो रोजन ने की थी, और जो केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और जो कोशिका की खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, और जो कोशिका का जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहते हैं, और जो केंद्रक है इस केंद्रक के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? ये ट्रैकोमा एक बीमारी है जो आँखों को प्रभावित करती है। ये जो बर्लेमाडिया जो जीवाणु है इससे होता है। इसमें अंधापन भी आ सकता है। इसकी खोज इससे मुक्त कौन सा देश किया है अभी WHO ने? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी भूटान। इसका आंसर है ऑप्शन बी इराक। अभी इराक को इससे मुक्त किया है। आगे चलते हैं। जो इराक की राजधानी है वो बगदाद है। जो इराक है वो दजला और फरात की जो 2 नदियाँ हैं इनके तट पर बसा हुआ है, और जो दजला और फरात की नदियों के बीच में पहले एक सभ्यता होती थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। और मीजल्स मुक्त अभी WHO ने 2 देशों को मीजल्स मुक्त घोषित किया था, वो थे भूटान और तिमोर लेस्ते को किया था। और जो आसियान का जो 11वां सदस्य है आसियान का, वो भी तिमोर लेस्ते बना था। और भारत को ये जो आपका पोलियो है इससे मुक्त 2014 में कर दिया था WHO ने। और जीरो थैलेमिया है रोग, ये आँखों की सूजन आ जाती है। इसमें विटामिन ए की कमी जब होती है तो आँखों में सूजन आ जाती है, जिसको हम जीरो थैलेमिया रोग कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस इसका प्रयोग करते हैं। और जो दूरदृष्टि है इसको हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं इसको दूर करने के लिए। इसको याद करने में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। ये निकट दृष्टि दोष है, तो हम तो सोचते हैं ये निकट मतलब पास, और दृष्टि दोष है पास की दोष है। ये ऐसा नहीं है, इसका ठीक अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष में आपको पास की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं नहीं साफ दिखाई देंगी। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई देंगी
और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। दोनों को दूर करने के जो लेंस है उसको भी बता दिया है। और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें न पास की दिखाई देती हैं और न दूर की जो दिखाती हैं, उसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स या सूखा हो जाता है, और विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता, वो कम हो जाती है। और जो विटामिन के है इसमें जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे रक्त बहता रहता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा अरास्डोर्रा गैस जो फील्ड है, इसका नाम क्या है? अरास्डोर्रा। ये गैस फील्ड है, इसको लेकर अभी विवाद चल रहा था। ये किस किस के बीच चल रहा था? ऑप्शन ए सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। ऑप्शन बी तुर्की और इजराइल। ऑप्शन सी है भारत, चीन और नेपाल के बीच। ऑप्शन डी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये अरास्डोर्रा गैस फील्ड है, ये है क्या? ये नेचुरल गैस यहाँ पे पाई जाती हैं बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए इस पर विवाद चल रहा है। और ये फारस की खाड़ी में, जो फारस की खाड़ी है यहाँ पे ये विवाद है। ये सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, ये 3 देश हैं, इनके मध्य ये सभी तीनों अपना अपना अधिकार करने के सोच रहे हैं। वो कहते हैं इसमें मेरे क्षेत्र में सभी अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं। आगे चलिए, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब और कुवैत है, इसको डोरा के नाम से पुकारते हैं। जो ईरान है इसको अरास के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा अरास्डोर्रा। यह स्थान फारस की खाड़ी में। चाबहार बंदरगाह, ये भी ईरान में पड़ता है। ईरान में अभी ये भारत ने बनवाया था चाबहार बंदरगाह। जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है वो स्वेज नहर है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि है वो बाब उल मंदेब संधि है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये हार्मुज जल संधि जो है वो जोड़ती है। और जूनियर विश्व कबड्डी जो चैम्पियनशिप हुई थी अभी हाल ही में हुई थी, इसका जो होस्ट देश था वो ईरान था। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जूनियर विश्व कबड्डी चैम्पियनशिप, क्योंकि इसमें विजयी था वो भारत जीता था, और जो उपविजेता था वो ईरान खुद ही था जो होस्ट था उसका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए बैक्टीरिया TC1 ये TC1 जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की है। ये कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्पेन। इसका जो TC1 बैक्टीरिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये TC1 बैक्टीरिया एक हार्मोन स्रावित करता है। ये मच्छर की आंत में जाकर घुस जाता है, और परजीवी जो मच्छर में पाया जाता है, परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी, इसको प्रभाव को कम कर देता है। जब इसका प्रभाव कम हो जाता है तो इससे जो मलेरिया है वो कम फैलता है। और जो मलेरिया फैलाने वाला ये रोग वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज जो होती है मच्छर, वो होता है। और जो निद्रा रोग है, निद्रा रोग को फैलाने वाली है वो सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी। और कालाजार जो फैलाने वाली जो वाहक है, रोग वाहक या फैलाने वाले जो कारक हैं, वो बालू मच्छी, सैंड फ्लाई होती है। और जो मॉस्क्यू वृक्ष है, ये अभी हाल ही में जो मलेरिया की पहली वैक्सीन बनाई गई थी, इसका नाम मॉस्क्यू वृक्ष है। मलेरिया से प्रभावित होती है वो RBC होती है, रेड ब्लड कार्पल। और जो WBC है इसका जीवन काल होता है वो 125 दिन होता है लगभग। और जो WBC का जीवन काल होता है वो 2 से 3 दिन होता है WBC का। इसको वाइट ब्लड कार्पल बोलते हैं। जो सिनकोना से बनाई ये जो मलेरिया की दवा है ये सिनकोना से बनाई जाती है। और जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत ने, वो 2030 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो TB उन्मूलन दिवस है ये 2025 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। और TB दिवस
25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कब विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है? जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, इसका मनाया गया 1 से 7 जुलाई, बी 31 जुलाई से 6 अगस्त, सी 1 अगस्त से 7 अगस्त, ऑप्शन डी 3 जुलाई से 9 जुलाई। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 अगस्त से 7 अगस्त। जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो माँ का जो पहला दूध होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे के लिए है। जो माँ का पहला दूध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बच्चे में आ जाती है ये दूध कोलेस्ट्रम पीने से। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत में एक अभियान चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को। और इसी टाइम एक आंदोलन चलाया गया था, इसका नाम था 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर, जो रात में 12:00 हुए थे वैसे स्टार्ट किया गया था। इसको ऑपरेशन 0 आवर, जिसके तहत अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला गया था। हाल ही में किस देश के जो ऑप्टिकल फाइबर है इस पर भारत ने 5 साल के लिए एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? जो एंटी डोपिंग शुल्क है, पहली बात आप बताइए, एंटी डोपिंग जो शुल्क होता है वो क्या होता है? जो एंटी डोपिंग शुल्क है ये जो विदेशी कंपनी होती हैं जब वो भारत में अपना व्यापार करने आती हैं तो उन पर कुछ जो कर लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु भारत में 100 रुपये की है और अदर जो ये ऑप्टिकल फाइबर ही ले लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भारत में 100 रुपये की है और जो चीन है वो 70 रुपये की दे रही है। तो चीन क्या करें, भारत में आएगी चीन की कंपनियां और अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करेंगी। जब भारतीयों को 70 रुपये की चीज़ मिलने लगेगी तो भारतीय किसकी तरफ आकर्षित होंगे? 70 रुपये की तरफ। तो इसी को जो इससे क्या होंगे, भारत के जो व्यवसाय हैं वो खतरे में आ जाएंगे और कंपनियां हैं वो ख़त्म होने लगेंगी। इसीलिए भारत ने एंटी डोपिंग के तहत 70 रुपये की ये अपनी बेच रही थी और प्लस 30 रुपये इस पर कर लगा दिया। अभी भी ये कितने की होगी? 100 रुपये की। अब जो भी भारत के लोग होंगे वो किसको खरीदेंगे? कुछ लोग इसको खरीदेंगे, कुछ लोग इसको खरीदेंगे, दोनों, क्योंकि 100 रुपये की है। ये जो 30 रुपये कर लगाया है एक्स्ट्रा में, जिससे कि बाज़ार में संतुलन बना रहे और भारतीय कंपनियां बाज़ार में बनी रहें, इसलिए इसी को कहते हैं एंटी डोपिंग शुल्क। ये अभी जो चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया, ये तीनों देशों की जो ऑप्टिकल फाइबर है इस पर कर लगाया गया था। ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। जो मरीचिका है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। और आपने जो रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी का आभास होता है, या गर्मियों के दिन आपने देखा होगा कि दूर से जब सड़क देखते हैं तो देखते हैं कि आगे महसूस होता है कि आगे सड़क पर पानी है, जब पास जाते हैं तो पानी नहीं होता, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जो हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बहुत सी एग्जाम में ये पूछा गया, हीरे का जो चमकना है या मरीचिका का बनना है, ये कौन सा परावर्तन है? इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 90 डिग्री का कोण बनता है। किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में 90 डिग्री कोण पर वापस चली जाती हैं। माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग ये इंडोनेशिया में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वो 38 डिग्री है। और जो अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा है वो 49 डिग्री है। और भारत और अंडमान निकोबार को अलग करने वाली वो 10 डिग्री है। और मालदीव और मिनीकॉय को 8 डिग्री अलग करती है। और जो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था, इसमें एक नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। बट 1962 में
चीन ने भारत पर दोबारा आक्रमण कर दिया, इसलिए पंचशील समझौता टूट गया। और पंचशील जो समझौता है ये विश्व बैंक ने करवाया था। हिंदी चीनी भाई भाई इसमें नारा था। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो द्वीप हैं ये इंडोनेशिया में। अभी इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन भविष्य में नूरसंतारा होने वाली है। जो जकार्ता है ये सुमात्रा द्वीप पर है और नूरसंतारा है ये बोर्नियो द्वीप पर इसकी राजधानी बनाई जाएगी, क्योंकि ये सुमात्रा द्वीप है ये धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में देश का पहला जो अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन सा वाहन लॉन्च किया गया? ये भारत का पहला वाहन है, भारत का फर्स्ट वाहन है जो ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी समुद्रम, ऑप्शन सी नीरच्छी, ऑप्शन डी मीनाक्षी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मीनाक्षी नीराक्षी। नीरच्छी का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद कर दो, नीर प्लस अच्छी। नीर मीन्स पानी होता है, अच्छी मीन्स आँख होता है। जो पानी में जो आँख देख सके उसको नीरच्छी कहते हैं। इसीलिए इसको जो पानी में ये अंदर जाती है ये 300 मीटर गहराई तक जाएगी और वहाँ पे जो भी बारूदी सुरंगें होंगी उनको पता लगाएगी। इसका निर्माण है जो गॉर्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता ने किया था। और जो देश का ये पहला वाहन है ये सबसे बड़ी खासियत है इसमें मानव रहित है। इसमें कोई मनुष्य नहीं जाएगा, ये मशीन अपने आप जाएगी और अंदर से पता लगाएगी। अभी जल दोस्त ऐप जो लॉन्च किया था ये झीलों की सफाई के लिए जो खरपतवार थे उसको हटाने के लिए किया था। इसमें एयरबोट थी उसको बनाया गया था। ये अभी हाल ही में किया था बेंगलुरु ने स्टार्ट, बेंगलुरु। और जो ब्रह्मास्त्र जो परमाणु बम है ये नाभिक की विखंडन पर कार्य करता है, जहाँ पे नाभिक टूटते हैं। और परमाणु ब्रह्मास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जो पानी में जो मिसाइल चलाई जाती है उसको टॉर्पीडो कहते हैं। ये ब्रह्मास्त्र ये अभी हाल ही में बनाई गई थी। और जो सूर्य की ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है। जब इसमें हाइड्रोजन का मिलते हैं तो हीलियम बनता है जिससे सूर्य की ऊर्जा बनती है। और जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, इसमें नाभिक जुड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स बनाई? किस राज्य ने भी राइनो टास्क फोर्स बनाई है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर है ऑप्शन डी बिहार। अभी बिहार ने राइनो टास्क फोर्स बनाई है। जो बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बनाई गई, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, यहाँ पे ये राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई गई है। हर घर गंगा जल योजना ये भी बिहार ने शुरू की थी। बिहार का शौक है वो कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है, इसकी वजह से इसको बिहार का शौक कहते हैं। इसको रास्ता बदलने वाली नदी भी कहते हैं। एक सींग वाला गैंडा है वो काजीरंगा असम में पाया जाता है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। राज्यसभा की सीटें बिहार में 16 हैं, विधानसभा की सीटें 243 हैं और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 हैं और विधान परिषद की सीटें 75 हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं अभी वो नीतीश कुमार है। जेडीयू जनता दल संघ जो है इनका पार्टी है जनता दल संघ। और जो विधान परिषद है भारत के कुल 6 राज्यों में अभी प्रेजेंट टाइम में विधानसभा है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 2 अगस्त, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त। इसका आंसर है ऑप्शन सी 7 अगस्त। 7 अगस्त 1905 को जो विदेशी बस्तियों का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद 7 अगस्त को
जो टाउन हॉल कोलकाता है, यहाँ पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय वायसराय कौन थे? लेनिन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो 2023 का जो होस्ट देश था कोटे दे आइवर था। थीम इसकी थी, ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है 2023 की पर्यावरण दिवस की, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूशन करना इसकी थीम थी। जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। पहला प्लास्टिक जो ओवरशूट डे है वो 28 जुलाई 2023 को मनाया गया। ये अभी हाल ही में अमेरिका ने मनाया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहला है प्लास्टिक ओवरशूट डे। जो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस है ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो भाला फेंक दिवस ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 2022 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसीलिए 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाते हैं और बर्ड वाइफ डे भी मनाते हैं। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय नामक जो बम था, आटम बम, परमाणु बम, उसको अमेरिका ने जापान में जो पड़ता है हिरोशिमा वहाँ पर गिराया दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कहाँ पर G20 के जो कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर है ऑप्शन डी बिहार। अभी बिहार में हाल ही में कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। G20 की जो पर्यटन समूह की जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर में। G20 की विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो गोवा में हुई थी। और अभी इसके शेरपा कौन है? अभिकांत दास हैं। और आपदा न्यूनीकरण का जो बैठक हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। और 2023 का जो होस्ट है G20 का वो भारत है। और ब्रिक्स का BRICS इसका होस्ट देश 2023 का है वो साउथ अफ्रीका है। और SCO का जो 2023 का इसका भी भारत होस्ट है। SCO की जो वैश्विक राजधानी है ये वाराणसी में बनाई गई थी। अभी हाल ही में जो TB समिट हुई थी वो भी वाराणसी में हुई थी। और जो G20 का 2024 में जो होस्ट देश रहेगा वो ब्राज़ील रहेगा। और G20 महिला सशक्तिकरण की जो बैठक हुई वो गांधीनगर गुजरात में हुई थी। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको इसकी टेलीग्राम पे डेली PDF डाली जाती है। टेलीग्राम चैनल है आलोक क्लासेस करंट अफेयर के नाम से, उसमें आप जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर की जो PDF उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए। जो मुख्य पॉइंट हैं इनको आप पढ़ते रहे। आपने अगर हमारे साथ में 5 से 6 महीने क्लास कर ली तो आपका करंट अफेयर इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 9 करने की आप हकदार होंगे। और अगर ये समझो आप 80 से 90% तक करंट अफेयर सही कर ले जाएंगे। आपको अच्छी लगी क्लास तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।